नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना आज फिर आपके समक्ष डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट 3 लेके आई हूँ। इसमें हम लोग 9 जो हैं डिफेंस मैकेनिज्म को समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज मैं आपके समक्ष आगे के 4 डिफेंस मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करूँगी। अब हम समझेंगे आज विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्षतिपूर्ति जिसे कंपेंसेशन, दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग और पलायन यानी विड्रॉल। पहला जो पॉइंट है विस्थापन, ये वह डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने जो संवेग हैं, विचार हैं या इच्छाएं हैं, जो कि वो सभी पदार्थ वैसे कहना चाहिए जो मौखिक रूप से संबंधित होती है, वो अपना ध्यान उनसे हटाकर अन्य व्यक्तियों या पदार्थों पर स्थानांतरित कर देता है। यानी कि अपने संवेगों को वो किसी और पे क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोधित हो जिस पर वह अपना क्रोध व्यक्त ना कर पाए। होता है ना, चुटकुले में हम लोग बोल देते हैं कि पति अपनी पत्नी पे कैसे क्रोध करेगा। तो ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी ऐसे व्यक्ति पे क्रोध उतार ना पाए और वो किसी दूसरे, यानी जैसे यदि वो अपने कुत्ते पर या अपने छोटे बच्चे पर उस क्रोध को क्या कर दे, उतार दे, व्यक्त कर दे, तो यह विस्थापन कहलाएगा। यानी उसने अपने संवेग क्या करे, जिसपे उतारना चाहिए था उस पे ना उतार कर बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ पर उतार दिए। अगला समझते हैं क्षतिपूर्ति, जिसे इंग्लिश में कंपेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो उसके अवांछनीय, जो वो चाह नहीं रहा है, उस लक्षणों को वांछनीय या बड़े कि बढ़ा देता है अपने उस रूप को, ऐसा जो हटाने की बजाय उसे और बढ़ा देता है किसी दूसरे गुण को। यानी जो एक लक्षण है जो उसे पसंद नहीं है, वो एक दूसरे लक्षण से उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है। उदाहरण, अगर कोई कम सुंदर लड़की है लेकिन अपने व्यवहार को बहुत मधुर बना ले तो उससे क्या है, सब लोग पसंद करने लगते हैं। यानी कि केवल अपनी सुंदर ना होने की वजह से लोग ना ही पसंद करते हैं, बल्कि वो अपने व्यवहार को अपने इस कमी से क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। इसको कहेंगे क्षतिपूर्ति। अगला समझेंगे डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न। यह वह डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति जो है खुद को दुखद अनुभूतियों से हटाकर कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। यानी कि कोई उसकी ऐसे विचार है या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वो अपनी कल्पना में उसको प्राप्त कर लेता है। इसे जैसे साधारण बोलचाल में कहें तो हम हवाई महल बनाना भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसका उदाहरण अगर देखें कि दिवा स्वप्न की कोई जो छात्र है वो क्या करे कि फेल या ऐसा पढ़ने में ठीक नहीं हो, लेकिन अपने एक औसत दर्जे का छात्र अपने को अफसर बना हुआ देखे कि मैं एक दिन ऐसा कर लूँगा कि मैं बड़ा अफसर बन जाऊँगा। ये हो गया दिवा स्वप्न का उदाहरण। अगला है विड्रॉल यानी पलायन। पलायन में व्यक्ति क्या करता है कि अपनी दुखद या जो भी परिस्थितियाँ हैं जो उसे टेंशन दे रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो तो मानसिक तनाव को कम करने का प्रयत्न है। अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो उससे क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है, यानी पीछे हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम पलायनवादी भी कह सकते हैं कि इसने तो उसका सामना करने की बजाय उस परिस्थिति से खुद को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। इसका उदाहरण देखें तो यदि कोई कक्षा में बालक है जो उसको दूसरे सहपाठी जो उसके क्लास के जो और
स्टूडेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं किसी भी विषय पर या अपमानित करते हैं बार बार, तो वो क्या करता है कि जो भी छात्र चिढ़ा रहे हैं या अपमानित करते हैं उनसे अपने आप को दूर कर लेता है। ये आज आपके लिए 4 मैंने डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं। उम्मीद है आपको ये 12 उदाहरण के साथ मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। ये पेपर में इन शब्दावली का बहुत विशेष महत्व है। प्रश्न इसी से आते हैं कि परिस्थिति दे दी जाती है और फिर ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी परिस्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।